हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में पैसे का इस्तेमाल किया गया और इसका खुलासा सूचना के अधिकार से हासिल हुआ है। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि चुनावी बॉन्ड बेचे जाने की अवधि 19 से 28 अक्टूबर के दौरान 1-1 करोड़ रुपए के 280 बॉन्ड बेचे गए हैं। जो आंकड़े हासिल हुए हैं उसके अनुसार इनमें से 130 बॉन्ड सिर्फ मुंबई में बेचे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव और मुंबई में इस बार बेहद गहरा संबंध था, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा को मुंबई से बॉन्ड के जरिए काफी मोटी रकम हासिल हुई है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लंबे समय से यह दावा कर रहे थे कि चुनावी बॉन्ड योजना अपारदर्शी और कालेधन को बढ़ावा देती है। हर विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार 10 दिन के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को बिक्री के लिए खोलती है। बता दें कि 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना लागू किया गया था। इसके तहत भारत या कोई भी नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी ट्रस्ट चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है। यह योजना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को फंड देने के लिए लाई गई थी। हालांकि इस योजना के तहत एक योग्य राजनीतिक दल ही एक अधिकृत बैंक के साथ खाते के माध्यम से चुनावी बॉन्ड भुना सकते हैं। लेकिन अधिकतर कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं कि इसमें दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का प्रावधान क्यों नहीं है। लोगों का मानना है कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले। इसके साथ साथ यह भी खुलासा होना चाहिए कि बॉन्ड के जरिए पार्टी फंड में पैसे देने वाले की पहचान क्या है। इस साल के शुरू में चुनावी बॉन्ड के विश्लेषण से पता चलता है कि योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा 6000 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड भुनाए गए थे और सबसे ज्यादा पैसा भाजपा के खाते में गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी भाजपा ने चुनावी बॉन्ड से 2410 करोड़ रुपए जुटाए थे और इससे पहले भी योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए धन का यह लगभग 95% धन प्राप्त कर रही थी। हालांकि इन बॉन्ड्स को जारी करने का अधिकार हासिल करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ने आरटीआई के तहत उन नामों का खुलासा करने से इनकार कर दिया था जिन्होंने ये बॉन्ड खरीदे थे। जाहिर है बॉन्ड के जरिए पार्टी को चंदा देने वालों की पहचान छुपाने के पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही है। आशंका यह जताई जा रही है कि पार्टी फंड में चंदा देने वाले ज्यादातर लोग वे होते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से सहूलियतें हासिल होती हैं। आरोप यहां तक लगते रहे हैं कि कई बार बॉन्ड के जरिए कालाधन भी सफेद कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि चुनाव में जितने पैसे का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस्तेमाल होता रहा है वह शुरू से ही संदेह के घेरे में रहा है। ऐसे में देखा या क्या है कि पिछले कुछ सालों में चुनावी खर्च काफी बढ़े हैं और दिल खोलकर खर्च करने वाली पार्टी में भाजपा सबसे ऊपर है। चुनाव में कालाधन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह चंदा देने वालों के नाम छिपाए जाते हैं और उससे इस आरोपों पर मुहर भी लगती है, ऐसे में तमाम पार्टियां समेत केंद्र सरकार की मंशा भी अब सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 पटना। NBC 24 सच की ताकत।